अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि कंटेंट राइटिंग कहाँ से स्टार्ट की जाए, आप 2023 के अंदर कंटेंट राइटिंग से पैसे कैसे कमा सकते हैं, और कंटेंट राइटिंग अगर आपने स्टार्ट करनी है तो कौन सा कोर्स परचेज़ करें, कहाँ से स्टार्ट करें, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल्ड आपके साथ मुख्तलिफ स्टेप्स आपको बताऊंगा, एक माइलस्टोन्स आपको बताऊंगा कि आपने कैसे स्टेप बाय स्टेप कंटेंट राइटिंग सीख सकते हैं और इसके थ्रू हज़ारों डॉलर्स पर मंथ कमा सकते हैं। तो मेरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। सबसे पहले आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कंटेंट राइटिंग कहते किसे हैं। कोई भी किसी किस्म का जो राइटिंग स्किल है वो आपका सारा का सारा कंटेंट राइटिंग के अंदर आ जाता है। कहने का मकसद ये है कि कंटेंट राइटिंग एक अम्ब्रेला टर्म है, मीन्स कि वो मदर टर्म है, उसके नीचे से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं जिसके अंदर आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, मुख्तलिफ चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो सबसे पहले लोग इस चीज़ को कंफ्यूज करते हैं, जो लोग भी कंटेंट राइटिंग करना चाहते होते हैं, कि वो कहते हैं कि सर मैं आर्टिकल राइटिंग करूं या कंटेंट राइटिंग करूं। तो ये तो बड़ी एक ऑब्वियस सी चीज़ है कि कंटेंट राइटिंग की ही ब्रांच आर्टिकल राइटिंग है, लेटर राइटिंग है, ब्लॉग राइटिंग है। तो आपने इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं करना कि आपको कंटेंट राइटिंग करनी चाहिए या कुछ और। जो भी आप राइटिंग का स्किल ऑफर कर रहे हैं, चाहे आपको इंग्लिश पोइट्री अच्छी लिखनी आती है, आप उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो वो भी कंटेंट राइटिंग के ही अंदर आ जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं कंटेंट राइटिंग नहीं सीख रहा, मैं इंग्लिश पोइट्री राइटिंग सीख रहा हूँ या आर्टिकल राइटिंग सीख रहा हूँ। तो पहले अपने इस कॉन्सेप्ट को आपने क्लियर कर लेना है। उसके बाद मैं आपको जो सबसे बड़ी एडवाइस दूंगा, कंटेंट राइटिंग करनी है या चाहे डिजिटल मार्केटिंग करनी है, कोई भी एक इस टाइप का बड़ा मार्केटिंग वाला स्किल पकड़ना है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कंटेंट राइटिंग की भी, जिस तरह मैंने बताया, मल्टीपल ब्रांचेस हैं। आपने किसी एक ब्रांच से शुरू करना है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जो क्रिएटिव राइटिंग है उसको लिखने का तरीका और है। जो फॉर्मल राइटिंग है जिसके अंदर आपका ऐसे राइटिंग, उसके अलावा एप्लीकेशन राइटिंग, उसके अलावा लेटर राइटिंग आ जाती है, इसको लिखने का तरीका और है। उसके अलावा आपकी एकेडमिक राइटिंग आ जाती है। अब एकेडमिक राइटिंग होती है जो स्कूल्स और कॉलेजेस के रिलेटेड कोई भी चीज़ लिखी होती है, उसको एकेडमिक राइटिंग कहते हैं, उसको लिखने का तरीका और है। तो कहने का मकसद ये है कि आपने सबसे पहले अपनी जो निश है आपकी कंटेंट राइटिंग, उसको आपने माइक्रो निश के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। मीन एक आपकी बहुत बड़ी कैटेगरी थी, आपने उसको ब्रेक डाउन किया और एक छोटी कैटेगरी के अंदर कन्वर्ट कर लिया। तो आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि आपने सबसे पहले अपनी कैटेगरी को, अपनी निश को ब्रेक डाउन कर लेना है कि कंटेंट राइटिंग में आप सबसे पहले क्या चीज़ सीखेंगे। अब फॉर एग्जांपल बहुत ही फेमस चीज़ है, लोग कहते हैं कि हम आर्टिकल राइटिंग सीखेंगे। तो अब आर्टिकल राइटिंग क्या चीज़ होती है? आर्टिकल राइटिंग ये चीज़ होती है कि आप किसी भी टॉपिक्स के ऊपर आर्टिकल लिखते हैं और वो किसी को लिख के देते हैं या खुद लिखते हैं और वो वेबसाइट्स के ऊपर पब्लिश होते हैं, उनके ऊपर ट्रैफिक आती है और जिस बंदे की वेबसाइट होती है वो गूगल एडसेंस के थ्रू या और भी आजकल एड्स वाली काफ़ी ज़्यादा वो प्लेटफॉर्म्स मिले हुए हैं, वो उनको यूज़ करते हुए उसके थ्रू अर्निंग करते हैं। तो आर्टिकल राइटिंग ये होती है। अब आर्टिकल राइटिंग के अंदर भी सिंपल कंटेंट आप राइटिंग नहीं करते, आर्टिकल राइटिंग के अंदर आप एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल्स लिखते हैं। एसईओ फ्रेंडली, अब मैं डिटेल में जाऊंगा तो एसईओ बहुत बड़ी चीज़ है। कहने का मकसद ये है कि आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइज फ्रेंडली राइटिंग करते हैं। इट मीन्स कि आप ऐसा आर्टिकल लिखते हैं कि जो कीवर्ड पे रैंक करे। फॉर एग्जांपल आपका एक कीवर्ड है बेस्ट बैटिंग पिचेस। अब ये जो बेस्ट बैटिंग पिचेस है, तो ये आपका एक कीवर्ड है, वो आपको कीवर्ड प्रोवाइड करते हैं, आपने उसके ऊपर आर्टिकल लिखना होता है। और अब आपको एसईओ के कुछ रूल्स होते हैं कि एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखा जाता है। तो आप इस चीज़ को इंश्योर करते हो कि आप सिंपल आर्टिकल नहीं लिख रहे, आप उस चीज़ की डिटेल नहीं लिख रहे, आप उसको एसईओ फ्रेंडली बना कर लिख रहे हैं। तो ये एक अपने आप में एक स्किल हो जाता है, इसके साथ एसईओ का स्किल भी मिल जाता है। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल आर्टिकल राइटिंग सीखनी है तो आपको साथ एसईओ, ऑन पेज एसईओ सीख लेते हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है। तो ये था हमारा तरीका कि कैसे आप कंटेंट राइटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि अगर आपने 2023 के अंदर कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करनी है तो आपने कंटेंट राइटिंग को ब्रेक डाउन करना है और एक चंक चूज़ करना है कि आप किसको सबसे पहले सीखेंगे और उसे कमाएंगे कैसे। अब अगला आपका सवाल आता है कि सर कंटेंट राइटिंग का आपने फॉर एग्जांपल आर्टिकल राइटिंग सीख लिया, कमाएं कैसे? कमाने के इसमें दो तरीके हैं। एक ये कि आप अपनी खुद की वेबसाइट बना लेते हैं, उसके ऊपर आप कीवर्ड रिसर्च करके अच्छे से आर्टिकल डाल ही रखते हैं, टाइम बाय टाइम आपके आर्टिकल्स रैंक होंगे। जिस तरह यूट्यूब से लोग पैसे कमाते हैं, आप अपनी वेबसाइट से पैसे कमाने लग जाएंगे। ये है पहला तरीका। सेकंड मेथड इसके अंदर ये है कि आप सर्विसेज देना शुरू करते हैं। मीन्स ये कि आप आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग की फाइवर, अपर, फ्रीलांसर.com
मुख्तलिफ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सर्विसेज देते हैं। अब आपके पास मुख्तलिफ टाइप के क्लाइंट्स आएंगे, वो आपको कहेंगे कि इस टॉपिक के ऊपर हमें आर्टिकल लिख के दें। आप उनको आर्टिकल लिख के देंगे और पर वर्ड्स के हिसाब से वो आपको पे करेंगे। फॉर एग्जांपल नॉर्मली आपको $50 से लेके $200 तक भी पर 1000 वर्ड्स के मिल जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कितनी स्ट्रांग है और आप उसको कितना अच्छा काम प्रोवाइड करें। तो ये था तरीका कि कैसे आप 2023 के अंदर आर्टिकल राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं और उससे कमा सकते हैं। अगर अब भी इसके रिलेटेड आपकी कोई रिजर्वेशंस हैं, कोई सवालात हैं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिए। इसी तरह मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।